الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر Il a la carte il a la carte mon père aussi. Du coup lui aussi. Oui. Et après un adulte. ये ले ली है जी टिकटें हमने फाइनल ले ली है टिकट्स बस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। बरसों का आज ख्वाब पूरा होने जा रहा था। आज से कई साल पहले हम यहाँ पे कई दफ़ा आ चुके हैं एफ़ल टावर, लेकिन ना तो कभी एफ़ल टावर के हम ऊपर गए टिकट्स लेके और ना ही कभी हम इसकी बातों मूश पे जो है ना हमने वो इसकी हमने कभी राइड ली, क्योंकि ऑब्वियसली इसकी टिकट्स होती हैं तो हर दफ़ा ही कहना चलो फिर कभी देखेंगे। तो आज फाइनल अम्मी बुक के साथ हम लोग जा रहे थे जी बातोमूश पे। बच्चे तो बहुत सारे एक्साइटेड थे, बहुत ही सारे। और यहाँ पे जाने का मज़ा आता है रात को। सो दिन टाइम जो है ना हम लोग किसी और जगह पे गए थे, वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। रात के टाइम हम लोग यहाँ पे जा रहे थे बातोमूश पे। मौसम बहुत ही ज़्यादा मज़े का था, ठंडी ठंडी सी हवा जो है ना वो चल रही थी। और बच्चों ने तो जाते साथ अपनी जैकेट्स वगैरह उतार के यहाँ पे देखें जी कश्ती बहुत ही बड़े साइज़ की थी यहाँ पे। और लोग जो है ना अपनी मर्ज़ी से इधर उधर बस बैठे हुए थे, जिसका जहाँ दिल कर रहा था बस वहाँ बैठे हुए थे। मज़े की बात बताऊँ, अंदर एक हाल उन्होंने बनाया हुआ था कि अगर इन केस बारिश आ जाती है, किसी को ठंड लग रही है तो वो अंदर आके बैठ सकता है। बच्चों की एक्साइटमेंट जो है ना वो बस देखने ही वाली थी। और अब्बू जी को यहाँ पे साइड पे मैंने बिठाया ताकि वो भी आराम से बाहर जो है ना वो सारा व्यू एंजॉय कर सकें। अब्बू जी कश्ती में बैठी है। बस बच्चों का दिल कर रहा था कि मैं उन्हें आज़ाद छोड़ दूँ, वो जहाँ पे चाहें वहाँ पे खड़े होकर बस देखें। और मैं उनके पीछे पीछे थी। और यहाँ पे देखें जी, मैं कहती हूँ यहाँ पे जाने का मज़ा जो है ना वो रात को आता है, जब आपको पूरा पेरिस वाली ये साइडें सारी नज़र आ रही होती हैं, रोशनियाँ नज़र आ रही होती हैं। और पेरिस को एवं ही रोशनियों का शहर नहीं कहते। यहाँ पे इस कश्ती में बैठ के मुझे बड़ी अच्छी तरह अंदाज़ा हुआ कि क्यों कहते हैं। फिर हम इसके व्यू को मज़ीद इंजॉय करने के लिए यहाँ पे आ गए जी इसके फ्लोर पे। और ऊपर खड़े होकर देखने का भी एक अपना ही मज़ा था। फिर मैंने थोड़ा सा जो है ना मोबाइल की लाइट्स ऑन की ताकि आप लोगों को भी थोड़ा सा अच्छे से जो है ना वो नज़र आ सके। बच्चे देखें जी बस कभी यहाँ और कभी वहाँ बड़ा इंजॉय कर रहे थे। हुरैन मैडम की बस खुशी तो बस देखने ही वाली थी। इससे पहले हम जब भी कभी जाते हैं ना तो बस ऐसे ही बाहर से ही घूम फिर के वापस आ जाते हैं। कभी भी हमने कश्ती की राइड जो है ना वो नहीं ली, लेकिन इस दफ़ा अम्मी अब्बू के साथ बस हमारे भी ना मज़े लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इस कदर रश था, पूरी जो है ना ये कश्ती भरी हुई थी, बहुत सारा रश था। और मुझे लगता है कि दिन की बजाय रात को लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं आने के लिए। बाहर एक लंबी कतार लगी हुई थी बसेस की, जो लोग अभी अपनी बारी के लिए वेट कर रहे थे। Which house embassies and government ministries. A estribor, el barrio Saint-Germain. A tribord, el quartiere Saint-Germain. 右线是圣日耳曼区，这里有众多圣梅迪西斯意大利风格设计的花园，当时比喻布罗森林。建设这座花园是为巴黎的老人们提供了场所。
पूरे 1 घंटे की ना ये राइड होती है और 1 घंटे में जो है ना इंसान काफ़ी सारा इंजॉय कर सकता है। मुझे लगता है कि सबसे अच्छी जगह जो मुझे लगी ना वो एफिल टावर को रात को इंजॉय करने का मज़ा जो है ना बस वो अपना था। मज़े की बात ये उन्होंने बातोमूश पे जो है ना वो एक रिकॉर्डर सेट किया हुआ था जो वक्तन फ़वक्तन जितनी भी इम्पोर्टेंट प्लेसेस थी साइडों पे वो सारे के बारे में जो है ना वो इन्फॉर्मेशन दे रहा था। और इसके साथ साथ वो ना सिर्फ फ्रेंच में बल्कि इटालियन और इंग्लिश में भी इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दे रहा था। हेलो, ये कौन खड़ा है? नताशा। Orné du chiffre de Louis XV en यार डर लग रहा है। construit par Napoléon III, il étouffe la Sainte-Chapelle, joyau de l'architecture gothique du XIIIe siècle au temps des croisades. Sur le plan architectural, cet édifice de pierre वीडियोस में देखने में और रियल आँख से देखने में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क था। और मैं कहती हूँ कि अपनों के साथ ज़िंदगी की छोटी छोटी खुशियाँ जो है ना उसका एंजॉय करने का एक अलग ही मज़ा आता है। हाँ जी। आज पूरे नज़ारे हो रहे हैं पेरिस के। आज सारे पैसे पूरे हो गए। रमेश कहाँ पे आए हो? ब्रांड कहाँ पे है? हम इस गली में से निकले ना, वो देखो पीछे 2 मंथ पहले जो नवीद की 2 दफ़ा सर्जरी हुई उसकी जो तकलीफ़ मेरे बच्चों ने देखी, मैंने देखी, जो नवीद ने देखी ना, तो उन सारी तकलीफ़ के बाद फिर कुछ तो रिलैक्सेशन बनती थी ना। और अल्लाह ताला याद रखिएगा, एक बंदे को जब तकलीफ़ देता है ना तो तकलीफ़ के बाद उसको राहत भी ज़रूर देता है। तो अम्मी अब्बू का हमारे पास आना इस टाइम पे जिस टाइम हम पूरी तरह टूटे हुए थे विद फैमिली, और मेरी अपनी हालत जो है ना बड़ी बुरी हुई थी। आज जैसे कि आप देख रहे हैं हम आए हैं बातूमूश में। रात का टाइम है, सबसे परफेक्ट टाइम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। अम्मी अब्बू के बहाने हम भी आ गए आज आखिरकार, वरना इतने से सब यहाँ पे आना चाहते थे लेकिन क्यों भी आ नहीं पाए। तो आज अम्मी अब्बू के साथ आ गए। जैसे एक ठाठे मारता हुआ समंदर देखते हैं तो दिल को एक अजीब सा सुकून मिलता है ना, बिल्कुल इसी तरह आज जब हम इस कश्ती में थे तो पानी की लहरों की आवाज़ इतना सुकून दे रही थी। बाहर एकदम बारिश स्टार्ट होगी तो देखें जी लोग सारे भी उस हाल में जो हैं वो इकट्ठे हो गए, सारे बंदे इस हाल में आ गए जो आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था। एफिल टावर की लाइट्स इस टाइम इतनी ज़बरदस्त किस्म की लगती हैं, क्या खूबसूरत मैं कहती हूँ समा इस टाइम लगता है ना कि बस। El puente de Viracay toma su nombre de la batalla de 1942 y de algunos franceses libres de Koenig. Hacia quartier industrial. El servicio público comienza de final. El metro gana terreno. Reactivado el servicio a partir de 1949, nuestros bateaux ज़िंदगी के आज के इस सफ़र में मुझे लगता है शायद ये पानी, बहता हुआ पानी जो है ना मेरी सारी परेशानियां अपने साथ बहा के लेकर जा रहा है। वो सुकून आज अपने मैंने महसूस किया जब पेरेंट्स के साथ यहाँ पे इतना सारा एंजॉय किया मेरे बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह। मैं कहती हूँ ऐसा सुकून ज़िंदगी में बार बार आए जिसमें हमारे पेरेंट्स हमारे साथ हैं।
और ज़िंदगी के पिछले 7 साल मैं कहती हूँ एक दिमाग से जो बहुत तहे जमती चली जा रही थी, थोड़ी सी हल्की होती आज महसूस हुई है। ज़िंदगी में मैं कहती हूँ बहुत ज़रूरी होता है छोटा सा एक ब्रेक, बहुत ज़रूरी होता है आपके अपने के साथ थोड़ी सी खुशियाँ। जहाँ पे आपने इतना सारा कुछ सर्वाइव किया हो ना, वहाँ पे थोड़ी सी खुशी तो आपका हक बनता है। इंसान की दो ही तो ख्वाहिशें होती हैं, अपनों का साथ और अपनों का साथ जब मिल जाता है ना, फिर उसके बाद ज़िंदगी की हर ख्वाहिश आपको अधूरी लगने लग जाती है। मोहब्बत भरे रिश्ते, अपनों का साथ और चंद पल खुशियों के, जब आपकी ज़िंदगी में ये कुछ शामिल हो जाता है ना, अच्छी यादों के साथ, बरसती बारिश के साथ, तो फिर वो ज़िंदगी के पल दिल करता है कि वहीं पे कहीं ठहर जाएं। अब्बू जी को यहाँ पे लेके आए दिखाने के लिए। अब्बू जी को भी देख के बहुत अच्छा चेहरा लग रहा था। और उसके बाद कैसे वो 1 घंटा पूरा हुआ पता ही नहीं चला। और मैं बताऊँ, जैसे ही हम लोग बाहर निकले तेज़ बारिश स्टार्ट होगी, हम लोग भीगते भागते घर पहुँचे। फिर मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। ये था जी नेक्स्ट डे। और नेक्स्ट चिकन वगैरह बिल्कुल ख़त्म हुआ था, तो बस हम लोग यहाँ पे आ गए अश मार्केट। और यहाँ पे जो है ना ये तरक्कियों की है, तो हलाल फूड जो है ना यहाँ पे मिल जाता है, हलाल मीट यहाँ पे मिल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आए और यहाँ से अपना चिकन वगैरह लेने के बाद मुझे याद आया 2-3 सब्ज़ियाँ जो है ना वो भी ख़त्म हुई हुई हैं घर में, तो चलो यहाँ से ले लें। फिर यहाँ पे ना मैं देख रही थी मैंगो कितने अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे हार्ड वाले मैंगो थे तो नहीं लिए। जो ज़रूरत की चीज़ें जो थी ना ख़त्म हुई हुई थी वो सारी फिर ली। और ऑयल ख़त्म हुआ था, साथ ही साथ दूध ख़त्म हुआ था, वो लेके हम लोग घर पहुँचे। आपने मेरे पास रहना है कि जाना है? हैं बताएं, मेरे पास रहना है? हाथ पे लगी है? ये क्या हुआ है? बस मैं उसके बाद आई और यहाँ पे फिर अब्बू जी के साथ चल रही थी बातें। और कभी कभी दिल को ना बड़ी ऐसी तकलीफ़ होती है। मैं थोड़ा सा टाइम बाहर गुजार के आती हूँ, मैं दिल करता है मैं जल्दी से घर वापस जाऊँ अपने पेरेंट्स के पास। और मैं कभी सोचती हूँ कि जिस टाइम ये वापस चले जाएंगे हमें छोड़ के, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके बगैर रहना। अल्लाह ताला इन रिश्तों को हमेशा हमेशा सलामत रखे और हमारे पास ये आते जाते रहें। यहाँ पे घर वापस जब मैं आई, आते साथ ना खाना अम्मी ने बनाया हुआ था, कल का सालन पड़ा हुआ था, तो रोटियाँ वगैरह उन्होंने बनाई हुई थी। खाना खा के फिर हम लोग सेकंड टाइम आ गए यहाँ पे डिकाथलॉन से मुझे जो है ना वो चाहिए थी चप्पल, और उसके साथ साथ बच्चों के लिए मुझे फुटबॉल चाहिए था। तो मैं, नताशा, अम्मी और फ़ाइक जो है ना ये आ गए। फ़ाइक को मैंने बड़ा कहा कि आप घर रहो, हम आपका फ़ुटबॉल ले आएंगे। इसने कहा नहीं, मुझे भी साथ जाना है और अपनी मर्ज़ी का फ़ुटबॉल लेके आना है। बस आज अम्मी का हाथ पकड़ के चलते चलते मुझे वो वक्त याद आ गया जब हम लोग बाज़ार जाया करते थे ना, तो मैं अम्मी की बाजू छोड़ा ही नहीं करती थी। उसके बाद यहाँ पे भी हम लोगों ने अपने लिए जी वापसी के लिए ट्रेन, जाते जाते हम लोग बस पे गए थे, वापसी पे जो है ना फिर हम लोगों ने ट्रेन ले ली और हम आ रहे थे घर। और फिर हम लोगों ने अभी जाना था यहाँ पे वो एक आंटी के पास, जिनका बड़ी दफ़ा मैंने आपके साथ जिक्र किया है। उनका ना फ़ोन ख़राब हुआ था, 2-3 दफ़ा मैंने इनको कॉल की लेकिन फ़ोन ही हो पा रहा था। तो आज मैंने सोचा कि घर ही होंगी, चलते हैं। सो यहाँ से बस उनके लिए फिर फ्रूट वगैरह लिया और आगे यहाँ पे उनके घर। वो मिल के इतना सारा खुश हुई। ये वो माँ जी हैं जो अकेली रहती हैं और इनको खाना मैं डिलीवर किया करती थी, आप लोगों के साथ शेयर भी किया करती थी। इन्होंने मुझे कॉल की अम्मी जी अब्बू जी को मेरे साथ ज़रूर मिलवाना, और मैंने इनको लेके भी जाना था मिलवाने के लिए, लेकिन पता नहीं इनका फ़ोन ख़राब था। और 2-3 दफ़ा मैंने इनको कॉल्स वगैरह की लेकिन इनका फ़ोन ख़राब था, इस बात का मुझे नहीं पता था। उसके बाद फिर हम लोग उस दिन रात को वापस आए, तो हमने कहा नहीं भी जाते जाते ज़रूर उनसे मिल के जो है ना ये जाना है। उनके साथ भी बैठे, बड़ी सारी उनके साथ गप्पे शप्पे लगाई। वो तो बड़ा सारा फोर्स कर रही थी कि आज जो है ना हमारे पास ही रुक जाएँ, मेरे पास ही बस बैठे रहें। वो तो हमें उठने नहीं दे रही थी। रिश्ते एहसास और प्यार के ही रिश्ते जो है ना रिश्ते होते हैं। जहाँ पे आपके खून के रिश्ते आपको बहुत सारे प्यारे होते हैं ना, वहाँ इस दुनिया में अगर कहीं आपको एहसास और प्यार के रिश्ते मिल जाए ना, तो इन रिश्तों को इंसान कभी भी नहीं भूल सकता। और अल्लाह ताला ने तो मुझे इतने सारे प्यारे प्यारे रिश्ते दिए हैं ना, अल्लाह ताला उन रिश्तों को सलामत रखे, आमीन। अल्लाह ताला उन रिश्तों को जहाँ भी रखे अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे और उनको रहती दुनिया तक सलामत रखे अपनी फैमिली के साथ, आमीन।
बस जी यहाँ पे फिर ना बड़ी मुश्किल से आंटी जी से ली हमने इजाज़त जाने के लिए आगे घर वापस। यहाँ पे देखें घर वापस आए, मिस्टर नवीद जो है ना खाना खा रहे थे, अब्बू जी साथ खाना खा रहे थे और सालन हमने दिन को बनाया हुआ था, रोटियाँ जो है उन्होंने खुद बना ली, बच्चों के साथ बैठ के वो खाना खा रहे थे। और यहाँ पे देखें जी अचार हमने डाला था, 2-3 दिन हमने इसको धूप में रखा, उसके बाद उसका पानी जो है ड्रेन आउट करके और हम यहाँ पे इसमें डाल रहे थे जी। कैसे बोलते रहे चावल खा लो, सही बात कर रहे हैं। सारी गल्ला याद आ गई ने खाओ हम। अब्बू को जवान कर दूंगा। कहते अब्बू क्ला के जवान करा दूंगा। अब्बू ये टोलो। अब्बू जी टोलो। सोने से पहले अम्मी जी के कमरे में बैठ के उसके साथ फिर जो गपशप होती है ना बच्चों की, हमारी बस लाड़ियाँ होती हैं। और हुरैन मैडम तो बार बार अब्बू को गले मिल रही थी, कह रही थी अब्बू जी आप मुझे मीठी करें तो मैं आपको मीठी करती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चों को ये प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये था मेरा आज का व्लॉग। मुझे रखिएगा दुआओं में याद, अपना अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला इन रिश्तों को सदा सलामत रखे, आमीन। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।